आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आकलन न्यूज में स्वागत है। आज संसद भवन में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल एवं सभी पार्टियों के नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। संसद भवन से खबर जोगिंदर डोगरा। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। देश के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं, संपूर्ण विपक्ष उठाएगा। आज अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या देश के सामने जो पहले दिखती नहीं थी, अब दिखने लगी। पूरी तरह से ये सरकार संविधान सम्मत अधिकारों को समाप्त कर, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही। वहां पर एक विचारधारा के लोग बैठते चले जा रहे हैं। और दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो विपक्ष उठाएगा, हमारी विदेश नीति कहाँ पहुंची? कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। हम तलाशी नहीं पा रहे हैं कि किसके साथ चले, कौन हमारे साथ चलेगा। हम तो चलने को तैयार हैं, कौन हमारे साथ चलेगा। आर्थिक नीति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि रुपया लोएस्ट 92 रुपीज पहुंच गया। मुझे प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे रुपया गिरता है, वैसे वैसे देश की साख गिरती है। और मुझे तो प्रधानमंत्री जी आपकी उम्र नहीं मालूम, सही नहीं मालूम, लेकिन रुपया तो अब आपकी उम्र के बहुत आगे निकल गया। जो खतरा आप मनमोहन सिंह जी को दिखाते थे, अब वो तो आपको पार कर गया। फिर लगातार यूएस का जो सैंक्शन है, रशियन ऑयल का मसला है, जिस तरीके से पोल्यूशन का सबसे भयानक स्वरूप हम लोगों ने देखा है दिल्ली में और जगहों पे, ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। पिछली बार कोशिश की थी, नहीं आ पाया था, पर इस बार हम उठाएंगे। इंदौर की क्या हालत थी? दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने का दावा था, मौतें हुई। गांधीनगर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्षेत्र, वहां लोग बीमार हो रहे हैं, तो बचा क्या? मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से हर जगह ये सारी समस्याएं हैं। जम्मू कश्मीर में वादा था हम शीघ्र स्वायत्तता देंगे, राज्य स्टेटहुड बहाल करेंगे, वो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा गंभीर संकट बेरोजगारी का एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है जहां ये समझ में नहीं आता है कि हम युवाओं को उनका क्या भविष्य है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कुछ हम उठाएंगे, कुछ इंडिया का गवर्नर में शामिल लोग उठाएंगे, कुछ अन्य दल उठा रहे हैं। पर मैंने एक तस्वीर प्रस्तुत की है जो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं।
बाकी हमारी बैठक होगी, हमारी स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक आज है शाम को। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें भी हम तय करेंगे, रणनीति तय करेंगे, उस पर करेंगे। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा, मनरेगा से जो विभत्स स्वरूप आ रहा है, सिर्फ गांधी का नाम नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार समाप्त किया जा रहा है और रोजगार के साथ साथ निर्माण भी खत्म किया जा रहा है। 5 issues related to the state of Andhra Pradesh. The first national issue, if you want to take up first, with regards to the free trade agreements that India as a country has made, and even today, India is making a free trade agreement with the EU. I think discussion should happen on this, how far we have come, because there's a lot of churning that is happening in the global order, but still India maintaining its stable economy is able to come out with these free trade agreements, and we wanted the discussion to happen in the House on this issue. The second issue at the national level we wanted was with regards to the ban on social media for children below age of 16. Australia could do it, why not India do it? Because there's a lot of issues that are coming up and a lot of fake news that is being spread and a lot of wrong beliefs that are being spread into the minds of the children aged 16 to below 16 years. So we want the discussion to happen, what are the merits of it, because even today also the US have asked for all these social media platforms to come and depose between them on how they are programming these social medias in a way that are addictive in nature. So if countries like US could do it, countries like Australia could do it, why can't India do it? So we want a discussion to happen at the national level. Third issue that we want the discussion to happen is, of course, we have moved and the 130th amendment is being discussed with regards to if someone is in jail for 30 days or have a case above 5 years conviction, they should step down as a minister or CM or PM. But there are a lot of political players that are there in the country, at the state level, at the national level also, who has corruption cases against them, who has charges filed against them. Still they are continuing in this. So we want a discussion to happen in this, because Prime Minister Modi, when he came into government in 2014, that's what his focus was, that he was able to achieve in the last 11 years. We have seen across the country, there's no, at the higher level, there's no political cases, there's no cases which are related to any sort of unbecoming of a minister at a corruption level. You never saw or heard in our Delhi level, but we want that to be percolated to the state and district level. For that, we need to have a discussion on that. These are the three issues that we want to discuss at the national level. Coming to the state, the major issue that we want to take up is Amaravati capital bill issue. When Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, the Bifurcation Act itself, it was clearly mentioned where capital of Telangana will be, that is Hyderabad. But unfortunately, they left out Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, after its formation, we have come up with Amaravati as the capital area, and 30,000 acres of land has been given freely by the farmers for the capital to be developed. But in 2019 to 24, we have seen what has happened. The previous government tried to make three capitals, whatnot, came up with different stories, and the whole thing has been derailed. But we want this to have, Andhra Pradesh capital to have a legislative backing. So we want that to happen at the parliament level, because when we can do it with Telangana, why not we can do it with Andhra also? That is what we are looking at. And secondly, आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।